भगवान जगन्नाथ की यात्रा में लिए चलते हैं, जहां वर्चुअल तरीके से इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जुड़े हुए हैं। तेणु सेटा पाया संदेह तेणु ये सब समग्र रथ यात्रा गोटे सुंदर नाटक जहाँ गोटे स्ट्रीट प्ले आमर बरदानर दक्षरे अभिनीत होउछि जहाँ मैं पूर्व कहती। तो भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओडिशा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए मनाही थी। मंदिर परिसर के लोगों के बीच ही आज यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण के दौरान लोगों से पहले से अपील की गई थी कि आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं, लेकिन इस नगर भ्रमण के यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। ये दूसरी मर्तबा है जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर कोरोना का संकट देखने को मिला। हालांकि तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा की आज से शुरुआत कर दी गई है। इससे पहले इसको लेकर कर्फ्यू भी जारी किया गया था और मंगलवार तक ये कर्फ्यू होगा, क्योंकि विधि विधान से पूजा की जा रही है। इससे पहले अमित शाह ने भी मंगला आरती में हिस्सा लिया था अपने परिवार के संग। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली गई और हर जगह पर जहां पर भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, आज वहां पर यात्रा निकाली जा रही है, तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि कोविड की वजह से भव्य तरीके से यात्रा का आयोजन नहीं किया गया। प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई और भगवान से कामना की गई कि ये मुश्किल वक्त जल्द से जल्द कट जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओडिशा से। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर हर तरीके से पुलिस की मुस्तैदी रही। लोगों से पहले से अपील की गई थी कि वो किसी भी तरीके से इस यात्रा में शामिल होने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका लाइव प्रसारण सभी को दिखाया गया। सभी ने भगवान के इस यात्रा को अपनी टीवी पर देखा। लेकिन अगर अब से 2 साल पहले की बात करें, यानी कि कोविड के पहले की बात करें, तो जगन्नाथपुरी की यात्रा में भव्य रूप से जो इसका आयोजन किया जाता है, इसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से लोग इसमें पहुंचते हैं और यात्रा में हिस्सा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारे पाप कट जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से, यानी कि पिछले साल की भी अगर हम तस्वीर देखें तो बहुत ही सादे अंदाज में बहुत कम लोगों के साथ इस यात्रा का आयोजन किया गया और इस बार भी ये तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दी। मास्क पहनना अनिवार्य रहा। जो लोग इसमें शामिल हुए थे, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की मनाही थी कि आप यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम तरीके की गाइडलाइन का पालन किया गया था। और ओडिशा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ में भी जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। छेरा पहरा जो रीति रिवाज है वो भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि माना जाता है कि जब यात्रा में मुखिया हिस्सा लेते हैं शारीरिक रूप से, तो ये परंपरा निभाई जाती है। लेकिन इस बार कोविड की वजह से, कोविड के संकट की वजह से इस यात्रा को भव्य रूप से मनाने की मनाही है। लेकिन मंदिर परिसर के अंदर ही यात्रा का आयोजन करते हुए विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुड़िचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां पर भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी हो जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। जहां जहां पर भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर हैं, वहां पर एक त्योहार के रूप में इसे देखा जाता है। बड़े ही जोश खरोश के साथ इसे मनाया जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों की तस्वीरें थोड़ी बदली हुई दिखाई दे रही हैं। नहीं तो इससे पहले की तस्वीरों को अगर आपने देखा होगा तो
संख्या इतनी ज़्यादा लोगों की होती है कि इस यात्रा तक पहुंचना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। भगवान के रथ को छू पाना बेहद कठिन होता है। एक भव्य तरीके से इसका आयोजन हर मर्तबा किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये तस्वीर थोड़ी बदली है। लेकिन कोशिश यही रही कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी रीति रिवाज के साथ निकाली गई और श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि वो अपनी टीवी स्क्रीन पर यानी कि घर बैठे इस रथ यात्रा का हिस्सा बने। भगवान से प्रार्थना करें कि ये मुश्किल वक्त खत्म हो, कोरोना का संकट खत्म हो, सामान्य जिंदगी में लोग लौटे। एक त्योहार की तरह इस रथ यात्रा को भारत में मनाया जाता है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस यात्रा में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही कम लोगों के साथ यात्रा का आयोजन मंदिर परिसर में यात्रा निकाली गई और नगर भ्रमण के दौरान भी तमाम प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया। उड़ीसा से लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि पवित्र लकड़ियों से रथ बना होता है। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है और पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक के रूप में भगवान जगन्नाथ को यहाँ पर पूजा जाता है और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ यानी कि लकड़ियों की अर्ध निर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों का निर्माण महाराजा इंद्रधूमन ने करवाया था और माना जाता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्ति करता है। इसी वजह से इस यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लोग कोशिश करते हैं कि वो इस यात्रा का हिस्सा बने, भगवान की रथ को वो स्पर्श कर पाए। और ये कोविड की तस्वीर है, लेकिन इससे पहले की अगर तस्वीर आपने पुरी की देखी होगी तो बहुत ही बड़े लेवल पर इसका आयोजन किया जाता है। लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज आज से हो चुका है। सिर्फ पुरी में निकाली जाएगी जगन्नाथ रथ यात्रा और बाकी जगहों पर मंदिर परिसर में ही भगवान को घुमाया जाएगा। माना जाता है कि 7 दिनों तक भगवान विश्राम पर रहते हैं और गुड़ीचा माता के मंदिर तक ये रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां पर 7 दिनों तक भगवान विराजमान रहते हैं और उसके बाद वापस से पुरी में आगमन होता है। गुड़ीचा माता के मंदिर में भगवान के विश्राम के लिए रथ यात्रा मंदिर परिसर से निकाली जाती है और उसके बाद नगर भ्रमण करते हुए ये यात्रा गुड़ीचा माता मंदिर तक पहुंचती है। बहुत ज़्यादा महत्व हिंदू धर्म में इसका है, क्योंकि सीधे वैकुंठ का रास्ता यहाँ से तय होता है। मान्यता ऐसी है और इसी वजह से ज़्यादा लोग इस यात्रा में पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से इस यात्रा को बड़े ही सधे अंदाज में मनाया जा रहा है। पवित्र लकड़ियों से रथ का निर्माण किया जाता है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा लकड़ी की ये मूर्ति होती है, अर्ध निर्मित काष्ठ की मूर्ति। भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यात्रा का हिस्सा हुए। ये तस्वीर आपको इस वक्त लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यात्रा में पहुंच चुके हैं। रीति रिवाज के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री पूजा कर रहे हैं। इस बार सिर्फ पुरी में ही जगन्नाथ यात्रा भव्य रूप से नगर भ्रमण के साथ निकाली गई, लेकिन बाकी जगहों पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना बहुत ही सादे अंदाज में कम लोगों के साथ की जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं। रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज से 7 दिनों तक भगवान माना जाता है कि यात्रा पर रहते हैं, विश्राम करते हैं और उसके बाद फिर से यात्रा का आगमन होता है और ये यात्रा खत्म होती है। इस बार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पवित्र लकड़ियों से रथ का निर्माण किया जाता है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये यात्रा निकाली जाती है। जैसे ही पुरी में यात्रा निकाली जाती है, वैसे ही जहाँ जहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा है, जहाँ पर भी मंदिर है, वहाँ पर
यात्रा निकाली जाती है। भगवान से कामना की जाती है कि तमाम संकटों को वो दूर करें और शांति बनाए रखें। प्रदेश में शांति हो, सुख हो, लोगों के कष्ट दूर हो, इसके लिए भगवान से पूजा अर्चना इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। ये तस्वीर, लाइव तस्वीर आपको रायपुर से लगातार दिखा रहे हैं। समानाय स्वाहामृत भोजनमसि नैवेद्यं नैवेद्यानि नमः निविधां विक्रमकां पुनमाचमन्यं जलेन सुधा नमः ओं दीक्षणं चैवतारणं धेन मुद्रा महामुद्राहं नैवेद्यं शुद्धे प्रगोर्दिनाः हरि ओं दुर्भ्यां सुविदलाङ्गलं समसलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाटिम्बरं नाक्रान्तभूमण्डलं वज्रभ्रामरचारुकण्डजुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामजबलं ससाङ्गधवलं श्रीकालं हरिः हरि ओं विष्णवे नमः हरि ओं चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुर्योजायतः प्रोक्ता वायुश्च प्राणश्च सर्वदेवानां धूपयम् जगन्नाथाय नमः बलभद्रदेवाय सुभद्राय नमः धूपं दीपं समर्पयामि ओं विष्णवे नमः परस्वरसो दिव्यगन्धर्वासमनोहरम् आग्रहणं सर्वदेवानां धूपयं प्रतीकयता कर्पूरगौरं करुणा
जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति शांतिर्परमं शांति शांतिर्भवतु। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहति कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजीनं भद्रायं वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नानादि सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ज्ञानां परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि आराधिक्यं समर्पयामि। हरि ओम मंद्रारदा सबला सन्तो पुरुणा सन्तो मनोरथा शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां मुदियस्तवः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधन्यं सुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हरि ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधन्य सुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। कवासी लखमा भी पहुंचे हुए थे।